नमस्कार साथियों, मैं कौशल पांडे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल स्वर साधना में। स्वर साधना चैनल, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, उसको बनाने का मेरा मेन मकसद है कि मैं बहुत ही आसान तरीके से अपने तरीके से जो है आप लोगों को ये सिखाना चाहती हूँ कि हम हारमोनियम को कितनी जल्दी हम प्ले कर सकते हैं। स्वरों को साधना, स्वरों के ऊपर अपने हाथों को, अपनी उंगलियों को चलाना और किस तरह से हम अपने हारमोनियम से अपने सभी गानों को, भजनों को, अपने मनपसंद गीतों को, हम उनके नए गीतों की धुनों को हम कैसे बना सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, वो मेरा मकसद मेन था कि हम स्वर साधना से जो है आपको, इस चैनल से जो है आपको बताना चाह रहे हैं। और बहुत ही आसान तरीके से और बहुत सुंदर तरीके से, बहुत बारीकी से मैं आपके लिए ये चैनल लेकर आई हूँ। इस चैनल में मैंने अपनी जो मेरा जो प्रयास रहा है वो यही रहा है कि मैं आपको बहुत आसान तरीके से, जिसमें बहुत छोटे से छोटा बच्चा और बड़े से बड़ा कोई भी इसको अगर मेरे हिसाब से सीखेगा तो बहुत जल्द जो है वो हारमोनियम पर भजनों को और अपने स्वरों को बजा सकेगा। तो साथियों, सिखाते बहुत लोग हैं, सारी वीडियोस हमारी अपलोड हो रखी हैं फेसबुक पर और यूट्यूब चैनल पर हमारी अपलोड होती हैं। लेकिन क्या है कि मेन जो बारीकी है, अगर वो हमें ज्ञात हो जाए तो हम बहुत जल्द इसको सीख सकते हैं। मैंने अपना प्रयास अपने स्वर साधना चैनल में यही सब किया है कि इसको एक बारीकी से मैंने अपना पूरा इकट्ठा किया है स्वरों को, और उसको मैं आपको किस तरह से बारीकी से समझा सकती हूँ उसका मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है। अगर आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो आप सब मेरे चैनल स्वर साधना को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन जरूर दबाइएगा। मैंने अपने पहले की क्लासेस में आपको सरगम के बारे में बताया था, जिसमें मैंने एक क्लास में कुछ सरगम आपको बताई थी, दूसरी क्लास में मैंने फिर सरगम, तीसरी में मैंने, तो इस तरह से मेरे सरगम जो है 3 या 4 क्लासेस में मैंने जो आपको 7 सरगम मैंने आपको बताई हैं। और अगर आप लोगों ने उस पर रियाज किया है और उस पर मेहनत की है और साधना की है तो आप, मुझे पूरा विश्वास है कि आप आज की क्लास के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। अगर आप जिस तरह से मैंने बताया है, क्योंकि मैंने हर एक क्लास में अलग अलग सरगम आपको क्लियर किए हैं, क्योंकि सरगम सर्वप्रथम हमें सीखना सरगम से ही है। तो मैंने शुरू की क्लासेस में भी सरगम दी है, सेकंड में भी मैंने बताया है, थर्ड में भी मैंने बताया है, और अभी तक हमारी 7 सरगम हमने जो है अलंकारों के रूप में उसको आप लोगों के बीच में अपनी स्वर साधना चैनल के माध्यम से जो है आप लोगों के बीच में वीडियोस अपलोड की हुई हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं आप सबसे कहूँगी कि आप उसे ज़रूर देखें, और आगे की क्लासेस में आज आपको फिर दूंगी। और मेरा पूर्ण विश्वास है, मैंने 15 दिन की आपको बात कही है कि अगर आप पूर्ण रूप से रियाज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस साधना में परिपूर्ण हो जाएंगे। और अब मैं आपको ले चलती हूँ अपनी अगली क्लास के लिए, और आप सब तैयार हैं मेरी क्लास के लिए। तो हम आज अपनी 8वीं सरगम आप लोगों के बीच में रखेंगे और कोशिश करेंगे साथ साथ में 9वीं सरगम भी आपको बता दी जाएगी, जिससे हमारी फिंगर्स जो हैं वो हारमोनियम के ऊपर हाथ कैसे चलता है, किस तरह से चलता है, तो वो चीज़ हम आपको क्लियर करेंगे। और मुझे विश्वास है कि आप बहुत जल्द जो है मेरी इन बातों को, इन बारीकियों को समझेंगे और अपनी संगीत की पूर्ण रूप से जो है शिक्षा यहाँ से ग्रहण करेंगे। तो साथियों, चलते हैं अपनी अगली क्लास की ओर। और अगर आप लोगों ने इससे पहले की हमारी स्वरों का अगर आप लोगों को ध्यान नहीं है तो उसको आपको सीखने के लिए पुनः पहले वाली मेरी वीडियोस आपको देखनी पड़ेगी, और उनको आप देखेंगे तो उसमें आपको बहुत कुछ ज्ञात होगा। और अब हमारी अगली क्लास आप लोगों के बीच में, और अगर आप सबको मैं पुनः कहूँगी कि अगर आप सबको मेरे सिखाने का तरीका पसंद आता है तो ज़रूर मेरे चैनल स्वर साधना को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं अपनी अगली क्लास की। साथियों, जैसा कि मैंने अभी तक आपको जो सरगम सिखाई हैं, मैंने आपको अभी पहले भी बोला है कि उसके लिए आप जो है मेरी पहली वाली वीडियोस देखना। और अब अगली सरगम मैं आपको लेके चल रही हूँ। इस सरगम के अंदर हमने एक स्वर को छोड़ा है। जैसे
से हम सा, सा के बाद हम रे को छोड़ेंगे और ग को लेंगे। ठीक है, अब हम कैसे करेंगे इसको? सा, सा ग, हमने रे छोड़ा है। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सिर्फ एक स्वर को छोड़ना है और दूसरे को उसका जोड़ा बनाना है। ठीक है, तो ये कैसे है? जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर भी ये लिखा हुआ भी आपके सामने है कि एक को हम छोड़ेंगे, सा ग रे म गा पा मा धा पा नी धा सा। ठीक है, तो किस तरह से एक स्वर को छोड़ेंगे और अगले स्वर का उसका जोड़ा बनाएंगे। देखिए, इसको हम बजा कर दिखाते हैं आपको, हारमोनियम पर प्ले करते हैं। सा ग रे म गा पा मा धा पा नी धा सा। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा फास्ट बजाते हैं। फास्ट कैसे बजाएंगे? सा ग रे म गा पा मा धा पा नी धा सा। ठीक है, एक एक स्वर को हमने छोड़ा और दूसरे स्वर को एक साथ जोड़ा है। इससे क्या होगा, हमारी फिंगर्स कैसे एक दूसरे की तरफ से कैसे जाएंगी। अभी तक हम सिंपल बजा रहे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अभी हम सिंपल बजा रहे थे, लेकिन अब क्या है, अब हमने एक एक स्वर को छोड़ा है। तो देखते हैं दोबारा से। सा ग रे म गा पा मा धा पा नी धा सा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा फास्ट बजाएंगे। तो किस तरह से अब स्वरों के साथ बोलकर करते हैं इसको। सा ग रे म गा पा मा धा पा नी धा सा सा। अब वापस कैसे आएंगे? यहाँ से पलट के वापस सेम आएंगे, जैसे सा धा नी पा धा म पा गा रे मा रे और ग सा। ठीक है, कैसे? सा धा नी पा धा म प ग म रे ग सा। अब वापस हमने सेम पलट के आना है, क्योंकि ये अवरोह में आएंगे। अवरोह में हम वापस आते हैं। वापस कैसे आएंगे? सा धा नी पा धा म पा गा म रे ग सा। ठीक है, अब दोबारा से हम वापस आते हैं। किस तरह से आएंगे? सा धा नी पा धा म पा गा म रे गा सा। तो साथियों, जैसा कि मैंने भी आपको जो सरगम बताई है उसको हम अभी दोबारा से रिपीट करेंगे। और आज मैं आपको एक सरगम और साथ में बताती हूँ, और आशा करूँगी कि आपको वो सरगम भी बहुत जल्दी जो है समझ में आ जाएगी। और इस सरगम के अंदर हम अब अपने फिंगर्स को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह से? इस सरगम के अंदर हम लेंगे पहले दो शब्द को डबल। कैसे? सारे सारे ग, क्योंकि सारे ग। ठीक है, सारे सारे ग रे ग म ग म ग म पा धा पा धा नी सा। और वापसी अवरोह में सा नी धा पा धा पा म ग म ग रे सा। तो किस तरह से? हम पहले दो शब्दों को एक साथ लेंगे, यानी कि सारे सारे रिपीट होगा। सारे सारे ग रे ग म ग म पा धा नी धा नी सा। तो अब इसको हम हारमोनियम पर प्ले करके आपको बताएंगे किस तरह से।
दोबारा से करते हैं किस तरह से बिना रुके। सा रे सा रे गा रे गा मा गा मा पा मा पा धा नी सा। ठीक है, एक बार फिर रिपीट करके आपको दिखाते हैं किस तरह से। सा रे गा रे गा मा पा मा पा धा नी सा। अब हम अवरोह में किस तरह से आएंगे, अभी हमने आरोह में थे, अब अवरोह में किस तरह से आएंगे, वापस पलटते हुए किस तरह से, दो स्वरों को एक साथ, कैसे, सा नी सा नी सा नी। ठीक है, किस तरह से अब गाते हुए आते हैं, स्लो में करेंगे, पहले स्लो मोशन में आएंगे। सा नी धा नी धा पा धा पा मा गा रे सा। किस तरह से आए हम वापसी, दोबारा देखते हैं। सा नी धा नी धा पा धा पा मा गा रे सा। वापस एक बार हम फास्ट बजाते हैं किस तरह से। सा नी धा नी धा पा धा पा मा गा रे सा। दोबारा से चलते हैं इसी वाले अपने स्वर पर। सा रे गा रे गा मा पा धा नी सा। वापसी सा नी धा नी धा पा धा पा मा मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको मेरी ये दोनों सरगम समझ में आ गई होगी। एक बार मैं इन दोनों सरगम को आपको पुनः बजाकर दिखाती हूँ, पहले स्लो फिर फास्ट, फिर स्लो फिर फास्ट, और जैसे मैं बजा रही हूँ उसी तरह से आपने भी रियाज करना है। एकदम फास्ट में मत आना, पहले स्लो फिर फास्ट, पहले स्लो फिर फास्ट। किस तरह से, पहली वाली जो थी हमारी 8वीं सरगम हमने जो करी है वो थी एक स्वर को छोड़ के, किस तरह से, सा रे गा पा मा धा पा नी धा सा धा नी पा धा मा पा गा रे गा सा। अब हम इसको थोड़ा फास्ट बजाएंगे किस तरह से, सा धा रे गा पा मा धा पा नी धा सा धा नी पा धा मा पा गा रे गा सा। थोड़ा फास्ट, सा धा रे गा पा मा धा पा नी धा सा धा नी पा धा मा पा गा रे गा सा। और धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये धीरे धीरे फिंगर्स आपके और फास्ट में बजाने लग जाएगी। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट सरगम की तरफ। दोबारा से मैं आपको एक बारी पुनः इसको भी समझा देती हूँ। ये हमने बताया था कि सारे सारे गा इस तरह से बजाना है। सारे सारे गा रे गा मा पा मा पा धा नी सा। और वापसी सा नी धा नी धा पा धा पा मा पा मा रे सा। और इसको हम जब थोड़ा सा फास्ट बजाएंगे तो हमारी उंगलियां वापस अपने आप इनमें चलने लग जाएगी स्वरों में। और ये तभी होगा जब आप इसकी प्रैक्टिस पूर्ण रूप से करेंगे।
देखिए हम थोड़ा सा फास्ट बजाते हैं इसे। सारी सारी गारी गारी गा मा 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 गा मा गा नी धा नी धा नी सा सा नी सा नी धा नी धा नी धा पा गा मा गा मा 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 गा मा गा री गा री गा री सा। तो इस प्रकार 2 सरगमे मैंने आज आपको फिर बताई हैं। आप इनके स्वरों को जानिए, इसे पहचानिए और उसके बाद जो है आप इसकी प्रैक्टिस इसी तरह से करना। तो साथियों, जैसा कि आज मैंने आपको 2 सरगम और बताई हैं और आप इस पर पूर्ण रूप से अभ्यास कीजिएगा और जितना अभ्यास आप करेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा और बहुत जल्दी स्वरों पे आपका हाथ अपने आप चलने लग जाएगा। और अगर आप सबको मेरा ये सिखाने का तरीका पसंद आता है तो आप सब मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल का बटन जरूर दबाना, क्योंकि जितना अधिक ये आप इसको शेयर करेंगे उतना अधिक जो है सभी लोग इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। और बहुत जल्द जो है आप, मैंने पहले भी कहा है कि हारमोनियम पे बहुत सुंदर सुंदर धुनें आप निकालनी शुरू कर देंगे। ये मेरा एक प्रयास है जो आप सबके लिए है। और पुनः मैं आप लोगों के बीच में दोबारा आऊँगी अपनी नई क्लास के लिए और कुछ एक सरगम और होने के बाद मैं आपको सीधा इसके साथ ही भजनों का चलन किस तरह से उसमें हमारे स्वर लगते हैं, किस प्रकार के स्वर लगते हैं, वो मैं आपको समझाऊंगी। और तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ और पुनः आप सबका धन्यवाद करती हूँ। और आप सब ने मेरे चैनल को मुझे सुना और ज़रूर ज़रूर मेरे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।